सहकारिता विभाग बिहार सरकार अंतर्गत कृषि रोड मैप योजना के अंतर्गत स्वीकृत संयुक्त व्यापार मंडल कटिहार की भूमि पर हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ किया गया। मौके पर अध्यक्ष के रूप में श्री सुनील कुमार साहा के नेतृत्व में इस कार्य को प्रारंभ किया गया। हम आपको बताते हैं कि उनके अलावे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी पहुंचे और उन्होंने विधिवत इस कार्य को प्रारंभ किए, जहां मुख्य रूप से विधान पार्षद के रूप में अशोक अग्रवाल जी को भी देखा गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्रीमती शाहीन कलाम और प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह मुख्य रूप से भागीदारी निभा रहे थे। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि वार्ड पार्षद के रूप में पूनम देवी वहां खास तौर पर मौजूद थी। सामने सभी लोग बैठे हैं जो उनके साथ काम किए हैं और वास्तव में इतने सहज भाव से उन्होंने कटिहार के लिए काम किया। कभी लगा ही नहीं कि वे बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमेशा उनका स्नेह प्यार मिलता रहा और निश्चित जानिए कि कटिहार के विकास के लिए हम भी तत्पर हैं। थोड़ा कोरोना संकट के कारण, कोरोना के संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियां कहीं न कहीं ठहरी है। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि उन गतिविधियों को फिर से पुनर्संचालित करें, उसको रिस्टोर करें और उसके लिए धीरे धीरे हम सब बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बिहार के विकास के साथ साथ कटिहार का विकास में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। आप ही देख ही रहे हैं कि जिला अस्पताल में हमने 100 बेड मातृ शिशु अस्पताल जो केंद्र सरकार के सहयोग से 30 करोड़ की लागत से जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और मां और उनके शिशु का, उनके नवजात बच्चों का पूरा देखभाल आधुनिकतम संयंत्र से किया जाएगा। उसमें भारत सरकार की 20 करोड़ की राशि लगी है और बिहार सरकार की ओर से लगभग 23 करोड़ की लागत से 100 बेड का अस्पताल का भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जब ये दोनों भवन बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ज़्यादा और बेहतर कटिहार को कर पाएंगे। आपने देखा कि अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होगी और जिन स्थान पर स्वास्थ्य उपकेंद्र है और वहाँ जमीन है लेकिन मकान नहीं बन पाया, वहाँ सारे मकान उन भवनों का निर्माण होगा और एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण हम सब करेंगे। अभी आपने देखा कि जो शहर लगातार जल जमाव के कारण काफ़ी परेशान है, आज भी परेशान है। हमने 2 अरब 20 करोड़ की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत की है कैबिनेट में और उसके निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और वह योजना जब कार्य रूप लेगी आगामी 1-2 वर्षों में तो मुझे लगता है कि जल निकासी की जो समस्या है वो दूर होगी। और एक बंधु ने जो लिख कर दिया है कि नगर का पानी उनके खेत में जा रहा है और काफ़ी परेशानी है, वो परेशानी भी निश्चित रूप से दूर होगी क्योंकि हम पानी को ट्रीटमेंट करके उसको अलग से उसके डिस्पोजल की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें कई सम्प हाउस लगेंगे जो जो लो लैंड में जो अपना मोहल्ला है उसको तो हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को अपलिफ्ट करके उसको थ्रो करके उस पूरे पानी को हम सही जगह पर पहुंचाएंगे उस नाला के द्वारा और सम्प हाउस के द्वारा। इसलिए बड़ी राशि उसमें लगी है। 2 अरब 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण प्रारंभ होगा और उसमें 3 आउटफॉल होगा और उस आउटफॉल से जो नगर का जो गंदा पानी है, वर्षा का पानी है, वो बाहर होगा। स्ट्रॉन्ग वाटर का मतलब वो वर्षा का जल होता है। और इसी प्रकार से आप लगातार आरओबी के लिए परेशान थे कि गौशाला गुमटी पर कब आरओबी बनेगा, क्योंकि लंबी कतारें लगती थी। उसका निर्माण कार्य धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है। अभी कार्यपालक अभियंता को हम बुलाए हैं, शाम में उसके साथ मीटिंग करेंगे, उसमें तेजी सब में इतने सहज भाव से उन्होंने कटिहार के लिए काम किया। कभी लगा ही नहीं कि वे बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमेशा उनका स्नेह प्यार मिलता रहा
और निश्चित जानिए कि कटिहार के विकास के लिए हम भी तत्पर हैं। थोड़ा कोरोना संकट के कारण, कोरोना के संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियां कहीं न कहीं ठहरी है। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि उन गतिविधियों को फिर से पुनर्संचालित करें, उसको रिस्टोर करें, और उसके लिए धीरे धीरे हम सब बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बिहार के विकास के साथ साथ कटिहार का विकास में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। आप ही देख ही रहे हैं कि जिला अस्पताल में हमने 100 बेड मातृ शिशु अस्पताल, जो केंद्र सरकार के सहयोग से 30 करोड़ की लागत से जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, और माँ और उनके शिशु का, उनके नवजात बच्चों का पूरा देखभाल आधुनिकतम संयंत्र से किया जाएगा। उसमें भारत सरकार की 20 करोड़ की राशि लगी है, और बिहार सरकार की ओर से लगभग 23 करोड़ की लागत से 100 बेड का अस्पताल का भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जब ये दोनों भवन बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ज़्यादा और बेहतर कटिहार को कर पाएंगे। आपने देखा कि अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होगी, और जिन स्थान पर स्वास्थ्य उपकेंद्र है और वहाँ जमीन है लेकिन मकान नहीं बन पाया, वहाँ सारे मकान, उन भवनों का निर्माण होगा, और एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण हम सब करेंगे। अभी आपने देखा कि जो शहर लगातार जल जमाव के कारण काफ़ी परेशान है, आज भी परेशान है। हमने 2 अरब 20 करोड़ की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत की है कैबिनेट में, और उसके निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और वह योजना जब कार्य रूप लेगी आगामी 1-2 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि जल निकासी की जो समस्या है वो दूर होगी। और एक बंधु ने जो लिख कर दिया है कि नगर का पानी उनके खेत में जा रहा है और काफ़ी परेशानी है, वो परेशानी भी निश्चित रूप से दूर होगी, क्योंकि हम पानी को ट्रीटमेंट करके उसको अलग से उसके डिस्पोजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसमें कई सम्प हाउस लगेंगे, जो जो लो लैंड में जो अपना मोहल्ला है उसको तो हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को अपलिफ्ट करके, उसको थ्रो करके उस पूरे पानी को हम सही जगह पर पहुंचाएंगे उस नाला के द्वारा और सम्प हाउस के द्वारा। इसलिए बड़ी राशि उसमें लगी है। 2 अरब 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण प्रारंभ होगा, और उसमें 3 आउटफॉल होगा। और उस आउटफॉल से जो नगर का जो गंदा पानी है, वर्षा का पानी है, वो बाहर होगा। स्ट्रॉन्ग वाटर का मतलब वो वर्षा का जल होता है। और इसी प्रकार से आप लगातार आरओबी के लिए परेशान थे कि गौशाला घुमटी पर कब आरओबी बनेगा, क्योंकि लंबी कतारें लगती थी। उसका निर्माण कार्य धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है। अभी कार्यपालक अभियंता को हम बुलाए हैं, शाम में उसके साथ मीटिंग करेंगे, उसमें तेजी